न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नैब ने अराजी केस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जराये की जानिब से बताया गया है। जबकि नवाज शरीफ को इश्तिहारी कराने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू किया जाएगा। नवाज शरीफ मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नैब के सवालनामे का जवाब भी नहीं दिया। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि नैब ने अराजी केस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू किया जाएगा। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ ने नैब के सवालनामे का जवाब भी नहीं दिया। जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है। नैब ने अराजी केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस पर बात करेंगे साउथ बट से। जी साउथ बट, बताइएगा। प्लॉट्स केस में मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ जो अराजी केस है उसमें साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाकायदा गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। नैब जराये की जानिब से बताया गया है कि उनकी गिरफ्तारी के वारंट इशू किए जा चुके हैं, जबकि उनको बाकायदा तौर पर इश्तिहारी करार दिया जाएगा। मीर शकीलुर रहमान के केस में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बतौर साबिक वजीर आला पंजाब बार बार तलब किया गया। नैब जराये की जानिब से बताया गया कि 1985 और 86 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे तो बतौर चेयरमैन LDA उन्होंने 54 प्लॉट्स खिलाफ ज़ाब्ता मीर शकीलुर रहमान को दिए। इसी केस में मियां नवाज शरीफ को जाती उमरा के एड्रेस पर भी समन भेजा गया था और एवन फील्ड हाउस जो इंग्लैंड के अंदर जहां पर वो आजकल मुकीम है वहां पर भी ये तलबी का समन भेजा गया था। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पेश नहीं हुए और अपना जवाब नैब लाहौर को भिजवाने के हवाले से उन्होंने बातचीत की थी। नैब जराये की जानिब से बताया गया है कि उनके साथ इन्वेस्टिगेशन जरूरी थी और इसीलिए उनके अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं, क्योंकि वो बैरून मुल्क मुकीम है इलाज के गर्ज से, इसलिए उनका बाकायदा तौर पर पहले इश्तिहारी करार दिया जाएगा और उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उनके रास्ते तमाम तर कॉरेस्पॉन्डेंस की जाएगी और अथॉरिटीज को बताया जाएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गिरफ्तारी जरूरी है इस केस के अंदर, जिस वजह से उनको जो पेशी नहीं हुई गिरफ्तारी के वारंट जारी करना पड़े। अब नैब की जानिब से ये कंफर्म कर दिया गया जराये की जानिब से और अब बाकायदा अरेस्ट वारंट इशू कर दिए गए। तो मुस्लिम लीग नून की जो कानूनी टीम है उसका पॉइंट देखने में आएगा इसके बाद कि वो इस पर किस तरह रिएक्ट करते हैं। जी ठीक है साउथ बट, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। सर्विसेज हॉस्पिटल में जेर इलाज PIC के 3 डॉक्टर्स और 3 नर्सेज सेहतयाब हो गए हैं। 2 दफा रिपोर्ट मनफी आने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे भर में सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 1126 हो गई है। कोरोना वायरस में मुब्तला सर्विसेज हॉस्पिटल में जेर इलाज PIC की 3 नर्सेज और 3 डॉक्टर्स कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। 2 दफा रिपोर्ट मनफी आने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 244 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक के बाद तादाद 1187 हो गई। शहर में अब तक 36 अफराद वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार चुके हैं। पंजाब भर में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद तादाद 5378 हो गई। सूबे में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 81 है। अब तक मजमूई तौर पर 1126 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। 186 तस्दीक शुदा मरीज में हॉस्पिटल, 278 एक्सपो सेंटर में, 29 PKLI में, 20 सर्विसेज में, 8 जिना हॉस्पिटल में, 3 जनरल हॉस्पिटल में, 6 गंगाराम अस्पताल में, 10 मजंग अस्पताल और 7 चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि शहर में कोरोना वायरस के बायस लगने वाले जुज़वी लॉकडाउन में सख्ती कर दी गई है। पुलिस ने अहम शाहराहें नाकाबंदी करके ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। SSP ऑपरेशंस लाहौर फैसल शहजाद का कहना है कि अब वही लोग सड़कों पर घूमेंगे जिन्हें हुकूमत ने इजाजत दे रखी है। शहर में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि जो जुज़वी लॉकडाउन था जिसमें थोड़ी नरमी की गई थी, अब फिर से एक बार सख्ती कर दी गई है। शहर में कोरोना वायरस के बायस लगने वाले जुज़वी लॉकडाउन में सख्ती कर दी गई है। पुलिस ने अहम शाहराहें नाकाबंदी करके ट्रैफिक के लिए बंद कर दी हैं, जबकि SSP ऑपरेशंस लाहौर फैसल शहजाद का कहना है कि अब वही लोग सड़कों पर घूमेंगे जिन्हें हुकूमत ने इजाज़त दे रखी है। आपको लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। शहर में कोरोना वायरस के बायस लगने वाले जुज़वी लॉकडाउन में सख्ती कर दी गई है। इस सूरत हाल में ज्वाइन किया है हसन खालिद, उनसे जान लेते हैं। हसन खालिद, बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं, लॉकडाउन की वहां पर क्या सूरत हाल है? कुछ नरमी की गई थी, अब फिर से सख्ती कर दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत की जानिब से भी और डॉक्टर्स की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि मई का महीना और ख़ासतौर पर रमज़ानुल का महीना कोरोना वायरस के हवाले से ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जो शहर के मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर पुलिस की जानिब से जुज़वी तौर पर जो नाकाबंदी की गई थी
उस लॉकडाउन के ऊपर जो है वो मज़ीद सख्ती कर दी गई है। और आज दोपहर से ही लाहौर की तमाम शाहराहों पर जो नाकाबंदी थी वहाँ पर सख्ती करने के बाद शाहराहों को बंद कर दिया गया। लाहौर की तमाम अहम शाहराएँ जिनमें जिन्ना हॉस्पिटल, जौहर टाउन, गड़ी शाह, एजर्टन रोड, शिमला पहाड़ी, रेलवे स्टेशन और इसके अतराफ़ की जितनी सड़कें थीं उनको नाकाबंदी करके बंद कर दिया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एजर्टन रोड के इलाके में। यहाँ भी इस वक्त पुलिस का नाका जो है वो मौजूद है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। किसी भी शख्स को जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से करने से जो है वो मना किया जा रहा है। और SOPs के मुताबिक जो हुकूमत की जानिब से SOPs जारी किए गए थे कि ये सिर्फ़ इस चंद अफराद जो हैं ये अपना जो है वो घरों से बाहर निकल सकते हैं, सिर्फ उनको जो है वो सफ़र करने की इजाज़त दी जा रही है। बल्कि जबकि जो दूसरी जानिब ऐसे लोग जो गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र कर रहे थे, ऐसी फैमिलीज़ जो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकली हुई थी, उनको पुलिस की जानिब से नाकों के ऊपर रोका जा रहा है, उनको वापस उनके घरों की तरफ रवाना किया जा रहा है। और बारहा ये कहा जा रहा है कि वो अपने आप को महफूज रखें, घरों से बाहर मत निकलें और गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, क्योंकि कोरोना वायरस के पेश नज़र जो केसेस हैं वो उनमें भी इजाफ़ा जो है वो आए रोज़ देखने में आ रहा है। इसलिए गुज़श्ता कुछ दिनों में हमने देखा कि लॉकडाउन में नरमी की गई थी, लेकिन आज से दोबारा पुलिस की जानिब से जो है वो लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती कर दी गई है और मुख्तलिफ़ शाहराहों को ना सिर्फ बंद किया गया है बल्कि कुछ शाहराहों पर जहाँ पर नाकाबंदी की गई है वहाँ पर गुजरने वाले ट्रैफिक को चेक किया जा रहा है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। और दफ़ा 144 का नफाज लाजम करने के लिए डबल सवारी पर भी पाबंदी करवाई जा रही है। जो अफराद डबल सवारी कर रहे हैं उनको ना सिर्फ जो है वो उनकी मोटर बाइक को बंद किया जा रहा है बल्कि उनके चलान भी किए जा रहे हैं। और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर कोई शख्स गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र करता हुआ पाया गया तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ठीक है हसन खालिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम रुख करेंगे वकास अहमद का, हमें ज्वाइन किया है उन्होंने जेल रोड से। वकास अहमद, आप बताइएगा कि जेल रोड पर क्या सूरत हाल है और आज जो जुज़वी लॉकडाउन जिसको कुछ हद तक नरम किया गया था अब फिर से सख्ती कर दी गई है इसमें। जी बिल्कुल, इस वक्त जेल रोड की सूरत हाल है वो ट्रैफिक बहुत कम है और इसकी शायद वजह यह है कि जब आज सुबह और फिर दोपहर को जो पुलिस की तरफ से जो नाके हुए उन पर सख्ती की गई तो शायद लोगों को एक मैसेज गया कि अब दोबारा से पुलिस जो है वो नाकों पर रोक रही है और जाने की इजाज़त नहीं दे रही, इसीलिए जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो हमें कम नज़र आ रहा है। बेसिकली ये चंद रोज़ कबल जब हुकूमत की तरफ से जो वबाई अमराज कंट्रोल एक्ट का नफाज किया गया था तो पुलिस में किस कवानीन के तहत कार्रवाई करनी इस पर थोड़ा सा बहाम पैदा हुआ था। तो पुलिस ने जो नाके लगाए थे शहर में उनकी तादाद कम कर दी गई थी और लोग ये समझे थे कि शायद हुकूमत की तरफ से जो रिलैक्सेशन दी गई है वो ये है कि आप बिला झिझक जो है वो घूम फिर सकते हैं। यही वजह थी कि आए रोज़ जो है वो जो सफ़र करने वाले थे शहर की शाहराहों पर ट्रैफिक का जो रश था वो बढ़ता जा रहा था। आज क्योंकि इतवार का रोज़ भी था, छुट्टी भी थी और बहुत सारे लोगों के पास ये बहाना नहीं था कि वो किसी काम पे जा रहे हैं या वो अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो इसीलिए पुलिस ने आज सुबह से ही जो लॉकडाउन था उस पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्ती शुरू कर दी गई। और सुबह जो शहर में इस वक्त पुलिस के 128 से 30 नाके मौजूद हैं मुख्तलिफ शाहराहों पर, वहाँ पर सख्ती कर दी गई। सख्ती किस तरह से की जा रही थी कि पुलिस जो गाड़ियों में सवार अफराद आते थे उनको रोकती थी, पूछती थी, अगर वो कोई मुतमईन जवाब दे सकता था कि वो किस मकसद के लिए जा रहा है तो उसको जाने की इजाज़त मिल जाती, वरना लोगों को वापस भेज दिया जाता था। यही वजह थी कि हमने देखा कि आज दोपहर के वक्त जेल रोड पर, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर, फिरोजपुर रोड पर और दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी रही थी। वहाँ पर जहाँ पर पुलिस ने नाके लगाए हुए थे और लोगों को रोका जा रहा था। SSP के हवाले से कहना था कि बड़ी सादा सी हिकमत अमली पुलिस ने अपनाई है कि नाकों पर रोका जाएगा, जो लोग वाकई किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं उनको जाने की इजाज़त होगी, जबकि ऐसे अफराद जो सिर्फ घूमने फिरने के लिए निकले होंगे उनको जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ साथ जहाँ पर पुलिस ये इंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि लोग घरों में रहें, सड़कों पर कम निकलें, वहीं पर ट्रैफिक पुलिस जो है, ट्रैफिक वार्डन जो शहर में तैनात हैं वो लोगों को जुर्माने कर रहे हैं, मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने कर रहे हैं। गाड़ी में 2 से ज़्यादा जो अफराद होते हैं उनको रोककर पूछगिछ की जाती है, अगर वो मुतमईन जवाब नहीं दे पाते तो उनको जुर्माने भी किए जाते हैं। इस सारी सरगर्मी का मकसद यही है कि हुकूमत की तरफ से जो कोरोना कंट्रोल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं उन पर अमल दरामद किया जाए और कोरोना का जो मुमकिन फैलाव है उसको रोका जा सके। जी ठीक है वकास अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे, एजर्टन रोड पर मौजूद थे और हसन खालिद एजर्टन रोड पर मौजूद थे। वकास अहमद हमें जेल रोड से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंटलाइन पर लड़ने वाली पंजाब पुलिस के 20 जवान कोरोना वायरस का शिकार हो चुके। करंतना सेंटर्स, नाको, दफातर में ड्यूटी करने वाले समेत आईजी ऑफिस के एक मुलाजिम में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। लाहौर समेत पंजाब भर में दिन ब दिन कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जबकि इसी की रोकथाम के लिए काम करने वाले इदारों के मुलाजमीन भी इससे मुतासर हो रहे हैं। पुलिस एहलकार भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए करंतना सेंटर्स, एहसास प्रोग्राम, नाकाबंदी, सिक्योरिटी समेत दीगर ड्यूटीज़ पर मौजूद हैं। इसी हवाले से एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब इनाम गनी का कहना है कि अब तक 20 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिनमें लाहौर, मुल्तान, डीजी खान समेत दीगर अजला के मुलाजमीन शामिल हैं। जबकि CPO का एक मुलाजिम जो कि एडिशनल आईजी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच का PS है कि टेस्ट का रिजल्ट मुस्बत आया है। मुलाजिम के साथ काम करने वाले मजीद 12 मुलाजमीन के टेस्ट करवाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स कल तक मौसूल हो जाएंगी, जबकि ब्रांच को बंद कर दिया गया है। एक और ट्रैफिक वार्डन कोरोना का शिकार हो गया। नौलखा सेक्टर में तैनात ट्रैफिक वार्डन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर एक्सपो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद हमाद आबिद के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जिसका अलामात जाहिर होने पर टेस्ट करवाया गया था। इससे पहले मॉडल टाउन सेक्टर में तैनात वार्डन कोरोना का शिकार हुआ था, जबकि लाहौर पुलिस के 6 एहलकार भी कोरोना के बायस करंतना भिजवाए गए हैं। के माह रमज़ान के पेश नज़र महंगाई का जन बेकाबू हो चुका है। एक हफ्ते में लीमू की कीमत में 165 रुपये इजाफा हो गया, 285 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, जबकि मॉडल बाज़ारों में लगे सहूलत काउंटर्स पर सब्जियां, फल और 55 आइटम्स पर 10 से 40 रुपये फ़ी किलो तक कमी देखी गई। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही सब्जियों और फलों के सरकारी निर्खों में होश रुपये इजाफा हुआ। एक हफ्ते में लीमू 120 रुपये फ़ी किलो से छलांग लगाकर 285 पर पहुँच गया। आलू 10 रुपये इजाफे के बाद 50, प्याज 9 रुपये इजाफे के बाद 47, टमाटर 13 रुपये कमी के बाद 35 और लहसुन 38 रुपये इजाफे के बाद 148 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक 5 रुपये इजाफे के बाद 240, मेथी 25 रुपये इजाफे से 80, बैंगन 7 रुपये इजाफे के बाद 32, फूल गोभी 7 रुपये इजाफे के बाद 25 और सब्ज मिर्च 15 रुपये इजाफे के बाद 85 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। जबकि मॉडल बाज़ारों में रमज़ान के पेश नज़र सहूलत स्टॉल ऑपरेशनल कर दिए गए, जहां मॉडल बाजार कंपनी की जानिब से खुद साख्ता तौर पर सहूलत स्टॉल्स पर DC रेट से हर आइटम 5 से 15 रुपये सस्ता फ़रोख्त किया जा रहा है। मॉडल बाज़ारों में करियाना सहूलत स्टॉल्स पर 55 आइटम्स की कीमतों में 8 से 40 रुपये कमी की गई, जहां चिकन DC रेट से 12 रुपये कम 192 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। कोरोना के पेश नज़र मॉडल बाजार टाउनशिप में डिसइंफेक्शन टनल लगाई गई, जबकि मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स की फराहमी भी जारी है। रमज़ान की आमद के साथ ही नाजायज़ मुनाफाखोरी उरूज पर, सब्जियों के नर्ख में होशरुबा इजाफे का रुझान बरकरार, महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। आमद रमजान के साथ ही सब्जियों के नर्ख में मुसलसल इजाफे का रुझान देखने में आ रहा है। महंगाई की लहर में अवामी फलाह का मंसूबा मॉडल बाजार सहूलत स्टॉल भी मुतासिर होने का खदशा। 15 रुपए फ़ी किलो तक बचत वाले स्टॉल्स पर सिर्फ 5 रुपए फ़ी किलो की बचत होने लगी, जिस पर आम शहरियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले लीमू का रेट 120 से बढ़कर 285 रुपए फ़ी किलो पर पहुँच गया। आलू 40 से बढ़कर 50 रुपए, प्याज 38 से बढ़कर 47, जबकि अदरक 280 से बढ़कर 320 और लहसुन का रेट 110 से बढ़कर 148 रुपए पर पहुँच गया। महंगाई से तंग शहरियों का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से कुव्वत खरीद पहले ही खत्म हो चुकी है, ऊपर से शदीद महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। हर चीज़ महंगी है जी, जरा 10 रुपये तो 50 रुपये चीज़ देंगे हर जगह तो इस तरह ही इतनी। वज़ीर आला पंजाब नूं का पैगाम दबो कि उन्होंने यही कहना जी, जरा गौर करना या खोल देना हर चीज़। रमज़ान शरीफ आता है तो रेट तो यकदम ही चेंज हो जाते हैं। यही देख लें कि लीमू आप रमज़ान से 2 दिन पहले कितना था रेट और आज कितना है। ये तो जाहिर बात है, हर रमज़ान में हम मुसलमान हैं ना, हम इसलिए ये सारा कुछ करते हैं कि रमज़ान शरीफ आता है और हमारा सीज़न शुरू हो जाता है सबका ही, क्या कह सकते हैं। मॉडल बाजारों में सहूलत स्टॉल स्कीम के तहत 52 खुश्क अजनास पर 20% की खुसूसी बचत दी गई है, जबकि खरीदारों के लिए हैंड सैनिटाइजर और दुकानदारों के लिए ग्लव्स और मास्क को यकीनी बनाया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उस्मान अलीम के हमरा सऊद बट, लाहौर। कोरोना वायरस का लॉकडाउन रमज़ानुल मुबारक में समोसे और पकोड़े बेचने वालों के लिए भारी साबित हुआ। दुकानदारों ने हुकूमत से दुकान बंद करने का वक्त 7 बजे करने की अपील कर दी। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे रोज़ भी समोसों और कचौरियों की दुकानों पर रश न होने के बराबर रहा।
दुकानदारों ने हुकूमत से दुकानों के औकात कार बढ़ाने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से 5 बजे दुकानें बंद करने के अहकामात हैं, जो ज़्यादती है। जब ख़रीदार बाहर निकलते हैं तो दुकानों के औकात कार ख़त्म हो जाते हैं। दुकानदारों ने हुकूमत से अपील की है कि समोसों और पकौड़ों की दुकानों के औकात कार बढ़ाकर 7 बजे तक किए जाएं, ताकि उनका कारोबार बहाल हो सके। एहसास कफालत सेंटर्स पर रकम की तकसीम की रिपोर्ट जारी की गई है। गुज़िश्ता 15 दिनों में 1,21,000 से ज़ायद अफराद में 1,47,57,51,000 की रकम तकसीम की गई। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने एहसास कफालत सेंटर्स पर रकम अदायगी की तफसीलात जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज़ 31 सेंटर से 10,203 अफराद को 12,000 फ़ीसद अदायगी की गई। DC लाहौर दानिश अफजाल का कहना है कि 15 दिनों में मजमूई तौर पर 1,21,007 अफराद को एहसास कफालत की रकम अदा कर दी गई है। 15 दिनों में मजमूई तौर पर 1,47,57,51,000 रुपये की रकम अदा की गई है। 31 सेंटर्स और उनके 145 कैश काउंटर्स पर भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। तमाम सेंटर्स पर कोरोना के हवाले से इंतजाम किए गए हैं। एहसास कफालत प्रोग्राम के साथ 8,171 से मैसेज आने वालों को भी रकम की अदायगी की जा रही है। हुकूमत पंजाब ने एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत 2 रोज़ के लिए रकम की तकसीम का सिलसिला मौखर कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक एहसास कफालत प्रोग्राम में बैंक्स में 2 रोज़ा छुट्टी की वजह से रकम की तरसील मुअत्तल की गई। शहर के 31 कफालत सेंटर्स पर मंगल के रोज़ से रकम की तरसील का अमल दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 15 यौम में 1,21,000 से ज़ायद अफराद में 1,47,57,00,000 की रकम तकसीम की जा चुकी हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद के अलावा एहसास कफालत प्रोग्राम में 8,171 पर 8171 पर SMS करने वाले अफराद को भी रकम तकसीम की जा रही हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि कोरोना बहरान से बेरोजगार होने वाले पाकिस्तानी अफराद की मदद के लिए सऊदी अरब सामने आ गया। 16 करोड़ रुपए मालियत का इमदादी राशन गवर्नर पंजाब के हवाले कर दिया। इमदादी सामान किंग सलमान रिलीफ सेंटर और हयात फाउंडेशन ने गवर्नर हाउस में मुनक़दा तकरीब के दौरान दिया। सऊदी अरब से मिलने वाला इमदादी राशन लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि किंग सलमान रिलीफ सेंटर के इमदादी सामान से 1.5 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान पर जिस एतमाद का इजहार किया वो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में नरमी का मतलब कोरोना का खात्मा हो जाना नहीं। अवाम ने कोरोना को संजीदा ना लिया तो हुकूमत के पास सख्त फैसलों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि लोग घरों से निकलते रहे तो पाकिस्तान का हेल्थ निज़ाम कोरोना बहरान का सामना नहीं कर सकेगा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ना और कीमतों को कंट्रोल करना हुकूमती जिम्मेदारी है। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए सूबाई वज़ीर सेहत के सहूलियात के दावे धरे के धरे रह गए। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए अहम तरीन इंजेक्शन डिस्ट्रॉल ना मिलने से शहरी शदीद परेशान हैं। गंगाराम और चिल्ड्रन हॉस्पिटल समेत दीगर सरकारी हॉस्पिटल से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए अद्वियात नायाब हो गई। थैलेसीमिया के मरीजों को एक दिन में 4 डिस्ट्रॉल के टीके लगाए जाते हैं। शहरियों का कहना था कि अस्पताल इंजेक्शन फराहम करने से कासिर हैं। रोज़ाना 1,000 रुपये के इंजेक्शन खरीदने की इस्तात नहीं रखते। हुकूमत होश के नाखून ले। सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से गंगाराम हॉस्पिटल में पाकिस्तान के सबसे बड़े थैलेसीमिया सेंटर होने के दावे तो किए जाते हैं, मगर अहम अद्वियात और सहूलियात की अदम फराहमी से शहरी परेशान हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में 3 हफ्ते की ताख़ीर मिली भगत करार दे दी। काबीना ECC की सरबराही और सब्सिडी की मंजूरी देने वाले जिम्मेदार हैं। कहते हैं कि हतमी रिपोर्ट ना आना इमरान खान का एतराफ़ जुर्म है। मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि हतमी रिपोर्ट में ताख़ीर 100 अरब रुपये के हुकूमती डाके की तस्दीक है। ताख़ीर चीनी डकैती के असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट छुपाने से इमरान खान का जुर्म छुप नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन मुनसिफाना नहीं, कमेटी के अरकान ही इंक्वायरी कमीशन के रुकन भी हैं। हमारे नामजद करदा अरकान पेश होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
हुकूमत ने असातिज़ा की फरागत ख़त्म करने का नया हल निकाल लिया। असातिज़ा को अब मसाजिद की निगरानी पर लगा दिया गया। असातिज़ा मसाजिद में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। स्कूल्स में छुट्टियों के दौरान असातिज़ा की फरागत को ख़त्म करने के लिए असातिज़ा को अब मसाजिद की निगरानी पर लगा दिया गया है। असातिज़ा नमाज की अदायगी के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs का जायज़ा लेंगे। असातिज़ा की ड्यूटीज़ मकामी थानों से लगाई गई हैं। असातिज़ा हुकूमती SOPs पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर को आगाह करने के पाबंद होंगे। असातिज़ा नमाज तरावी समेत पाँचों वक्त की नमाज में मसाजिद में निगरानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना है कि असातिज़ा की मसाजिद पर ड्यूटी से मसाइल पैदा होंगे। माह रमज़ान में असातिज़ा को घरों से दूर मसाजिद की निगरानी के लिए तैनात करना सरासर ज़्यादती है। मसाजिद में असातिज़ा की ड्यूटीज़ लगाना इंतहाई ज़रूरी है तो घरों के करीब मकामी मसाजिद या यूनियन काउंसिल में लगाई जाएँ। कोरोना लॉकडाउन के दौरान वकला की अदालतों में हाज़िरी मज़ीद कम करने के हवाले से एक और बड़ा फैसला। अदालत आलिया में वीडियो लिंक के जरिए मुकदमात की समाअत का आगाज़ कल से होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान समेत दीगर अदालतों में वीडियो लिंक के जरिए कल 27 अप्रैल से मुकदमात की समाअत का आगाज़ होगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए समाअत के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं। लाहौर समेत दीगर अजला के वकला वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दे सकेंगे। इससे दूर दराज से आने वाले वकला के लिए कोरोना बचाव के साथ साथ वक्त और अखराजात की बचत होगी। लाहौर हाई कोर्ट में वकला और फरीक़ैन को पहले ही हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जा चुका है। वकला के तहरीरी दलाइल बज़रिया डाक और ईमेल्स अदालत को भिजवाने की सहूलत पहले ही दी जा चुकी है। वकला ज़मानत, बारस गिरफ्तारी, सज़ा मुअत्तली, हब्से बेजा और रेगुलर केसेस में तहरीरी दलाइल जमा करा सकते हैं। सरकारी वकला भी अब घर या दफ्तर से तहरीरी दलाइल या हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार को भिजवा सकते हैं। मॉडल टाउन लिंक रोड पर ट्रैफिक वार्डन और शहरी में तसादम हो गया। बैरियर बंद होने पर शहरी और वार्डन में झगड़ा शुरू हुआ। ऐनी शाहिदीन की जानिब से कहा गया है नौजवान ने कॉल करके 3 मजीद अफराद को बुला लिया और तशद्दुद किया। ट्रैफिक वार्डन की जानिब से बताया गया है, जबकि बैरियर लगने पर शहरी ने बदतमीजी शुरू कर दी। शहरी तशद्दुद के बाद मुसलसल गालम गलोच भी करता रहा। ट्रैफिक वार्डन ने यह बताया है सिटी 42 को वाकई की फुटेज मौसूल हो गई है और कुछ मनाजिर भी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मॉडल टाउन लिंक रोड पर ट्रैफिक वार्डन और शहरी में तसादम हो गया, झगड़ा हो गया। हमारे साथ मौजूद है फ़खर इमाम, उनसे जान लेते हैं। फ़खर इमाम, बताइएगा ये क्या माजरा है? बिल्कुल, ये मॉडल टाउन लिंक रोड है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। आज पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ जगहों को, शाहराहों को बंद किया गया था और इसी में मॉडल टाउन लिंक रोड को भी बंद किया गया था बैरियर लगाकर, जहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद थी जो कि यहाँ पर इंतज़ार करने पर मजबूर दिखाई दे रही थी। इसी दौरान गम गुस्से का भी इज़हार किया गया, जो शहरियों की जानिब से। और एक शहरी की जो तकरार है वो ट्रैफिक वार्डन से हुई। यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन मौजूद थे उनका ये कहना है कि पहले दोनों में तकरार हुई और फिर दोनों ही एक दूसरे से के साथ जो है दस्तों गिरबां भी हो गए, जो कि यहाँ पर जो हमें मौसूल हुई हैं फुटेजेस मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से, उसमें भी वाज़ेह देखा जा सकता है कि दोनों जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं और जो शहरी हैं वो जो है एक दूसरे के साथ दस्तों गिरे हुए हैं। जबकि ट्रैफिक वार्डन्स से जब हमने यहाँ पर बात की तो उनका ये कहना है कि पहले शहरी की जानिब से ही बदतमीज़ी की गई और उसके बाद तकरार के बाद जो है शहरी ने मज़ीद जो है कॉल करके 3 अफराद को बुलाया और उनकी जानिब से ट्रैफिक वार्डन, जो कि इम्तियाज़ नामी ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर बताया जा रहा है, उस पर जो है तशद्दुद किया गया। और तशद्दुद करने के बाद जो मौके से गालम गलोच करते हुए जो शहरी हैं, नौजवान हैं, वो मौके से फ़रार हो गए। जबकि ट्रैफिक वार्डन का कहना है कि जो शहरी हैं उनकी शनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन वो यहाँ से फ़रार हो चुके हैं। उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। ठीक है फ़खर इमाम, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। ग्रीन टाउन में बेगम नियाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से राशन की तकसीम की गई। तफसीलात जानते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा। हम सेक्टर 2 ग्रीन टाउन में मौजूद हैं। यहाँ पर बेगम नियाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो है राशन तकसीम किया जा रहा है मुस्तहिक गरीब ख़ानदानों में, और यहाँ पे इन्होंने पैक किया हुआ है राशन। अब इसको घर घर ये तकसीम करेंगे और इनके ओहदेदारान से हम बात करते हैं कि इस राशन में क्या क्या चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। अच्छा जी, ये जो कितने पैक कितने घरानों के लिए राशन तैयार किया आपने? सर इससे पहले हमने ना सर कोई 15 से 20 और 20 से फिर 15 यानी कि ना 50 तक को पहले राशन दिया है। अब हम रमज़ान पैकेज जो है ना वो लोगों को दे रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है ना आटा है, फिर दाल है, चीनी है
और उसके बाद मिर्चें हैं, उसके पास हमारे पास पत्ती है, साबन है। ये तमाम चीज़ें जो है ना हमने इसके अंदर डाली हुई हैं, जो एक पूरा यानी कि सफ़ेद पोश गरीब और मुस्तक लोगों के घर में रात के वक्त जाकर हम उससे नॉक करते हैं, जो हमारे पास लिस्ट होती है उसके मुताबिक उन्हें फ़ोन करते हैं, फिर वो घर से बाहर आते हैं, फिर हमें उन्हें ये मैसेज देते हैं कि ये जो है ये राशन आपने नमाज़ पढ़नी है और उसके साथ जो है ना फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने इस्तग़फ़ार करना है और फिर ये राशन देकर हम आगे चले जाते हैं। और बहुत अच्छे जी, ये घरों पे खामोशी से राशन जो भी मुस्तकिल लोग हैं उनकी फहरिस्त बना के उनको जमालुद्दीन पहुंचाते हैं। जबाली, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त